किसी दूर की बात है, एक खूबसूरत और परसुकून रियासत में एक मेहरबान और इज्जतदार शख्स रहता था जिसकी एक ही बेटी थी, सिंडरेला। उसकी बीवी फौत हो चुकी थी और वह अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों का प्यार दे रहा था। सिंडरेला निहायत खूबसूरत, नेक दिल और सादा मिजाज लड़की थी। उसके सुनहरे बाल, नीली आंखें और मासूम चेहरा देखकर लोग दंग रह जाते थे। एक दिन उसके बाप ने दूसरी शादी की। नई बीवी लेडी टेरेसा बाहर से खुश मिजाज लगती थी, लेकिन अंदर से वह चालाक, घमंडी और साजिशी थी। उसके साथ उसकी 2 बेटियां भी आईं, इसाबेल और मेरिसा। दोनों जिद्दी, घमंडी और खुद पसंद थीं। शुरू में तो सब कुछ ठीक रहा, मगर कुछ ही हफ्तों बाद सिंडरेला की जिंदगी अंधेरों में डूब गई। उसके वालिद की अचानक मौत ने उसे अकेला कर दिया। लेडी टेरेसा ने पूरा घर अपने कब्जे में ले लिया। सिंडरेला को नौकरानी बना दिया गया। सुबह सवेरे उठकर सफाई, कपड़े धोना, बर्तन मंजनना और खाना पकाना सब कुछ उसी के जिम्मे था। कभी कभी वह चुपके से अपनी माँ की पुरानी यादों के साथ बैठकर रोती, पर आंखों में उम्मीद की चमक बाकी थी। उसे यकीन था कि एक दिन कोई मौजा होगा। सिंड्रेला के दिन रात एक ही तरह की तकलीफ में गुजरते, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब राज्य के शाहजादे ने एक दावत का ऐलान किया। यह दावत हर खूबसूरत और इज्जतदार लड़की के लिए थी, ताकि वह इस अजीम मौके पर शाहजादे से मुलाकात कर सकें। सिंड्रेला का दिल खुशी से भर गया, मगर सौतेली माँ और बहनों ने उसे जाने की इजाजत न दी। उन्होंने कहा, तुम्हारी जगह यहाँ है, तुम्हें इस दावत के लिए छोटा और नाकाबिल समझा जाता है। लेकिन सिंड्रेला की उम्मीदें मंद नहीं हुईं। वह दिल ही दिल में यकीन रखती थी कि वह भी इस दावत में शरीक होकर अपनी तकदीर बदल सकती है। एक रात जब सिंड्रेला अपने कमरे में अकेली बैठी थी, अचानक एक हैरान कर देने वाला वाकया पेश आया। एक जादूगरनी, जिसकी शक्ल बहुत मेहरबान और रहस्यमयी थी, सामने आई। इस जादूगरनी ने सिंड्रेला से कहा, तुम्हारे दिल में सच्चाई और अच्छाई है और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। इसके बाद जादूगरनी ने सिंड्रेला को जादू से एक खूबसूरत लिबास, चमचमाती जूते और एक गुलाबी रंग की गुलाबी टोपी पहनने के लिए दी। जादूगरनी ने तंबीह की कि रात के 12 बजे तक वापस आना होगा, वरना सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। सिंड्रेला ने शुक्रगुजार होकर कहा, मैं जरूर वापस आऊंगी। अब सिंड्रेला नए लिबास में एक बिल्कुल अलग लड़की बन चुकी थी। वह एक खूबसूरत शाही महिला लगने लगी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो हर नजर को आकर्षित करती थी। वह महल की तरफ रवाना हुई। सिंड्रेला महल में पहुंची तो उसकी खूबसूरती और मासूमियत ने तमाम दरबार को मुग्ध कर दिया। शाहजादा उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ और दोनों की मुलाकात में कुछ खास था। वह दोनों एक दूसरे को देखते ही पहचान गए कि उनके बीच कुछ जादुई रिश्ता है। महल में रात का वक्त था। महफिल जारी थी और सिंड्रेला और शाहजादा रक्स करते हुए एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों के दिल एक ही धड़कन की तरह धड़क रहे थे। इस पल की मुस्कान में सिंड्रेला को यह एहसास हुआ कि वह जिस जादुई दुनिया में आई थी, वह महज एक ख्वाब नहीं, बल्कि हकीकत थी। मगर जैसे ही रात के 12 बजने वाले थे, सिंड्रेला को याद आया कि उसे वापस जाना होगा, वरना जादू टूट जाएगा। वह जल्दी से शाहजादा से अलग हुई और महल के दरवाजे से बाहर दौड़ने लगी। उसके कदमों में हल्की सी मिठास थी और उसके पैरों में जूतों की एक जोड़ी रुक गई थी, जो उसने महल में छोड़ दी थी। शाहजादा, जो अब सिंड्रेला के जादुई हुस्न में गिरफ्तार हो चुका था, फौरन उस जूते का पीछा करने लगा। वह सिंड्रेला को तलाश करता हुआ पूरे शहर में पहुंच गया। आखिरकार वह सिंड्रेला तक पहुंच गया और उसने उस जूते को सिंड्रेला के पैरों पर फिट किया। वह लम्हा ऐतिहासिक बन चुका था। सौतेली माँ और बहनें, जो सिंड्रेला की कामयाबी से जल रही थीं, अब उनकी हकीकत सामने आ गई। शाहजादा ने सिंड्रेला को अपनी मलिका बना लिया और उसने अपने आप को जुल्म और जबर से आज़ाद किया। उसकी जिंदगी में खुशियां आईं और सिंड्रेला ने एक नए आगाज की तरफ कदम बढ़ाया।